दोस्तों नमस्कार। कल मदन राठौड़ बोल रहे थे कि बीजेपी में कोई फूट नहीं है। हमने बहुत सोच समझकर अंता के उपचुनाव में मोरपाल सुमन को टिकट दी है और इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन अब दूसरे ही दिन बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये रामपाल मेघवाल हैं जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं निर्दलीय, और ये 12 की अटरू सीट से विधायक रहे हुए बीजेपी से, और अब बीजेपी से जबरदस्त तरीके से नाराज हैं। इनका कहना है कि लगातार मैंने इतने सालों तक बीजेपी की सेवा की, लेकिन एक बार मुझे बीजेपी ने टिकट दिया और उसके बाद कभी टिकट दिया ही नहीं। बीजेपी मुझे भूल गई, जैसे मैं कोई बीजेपी का नेता ही नहीं हूं। और ऐसे में अब तेवर दिखा दिए हैं रामपाल मेघवाल ने, साफ तौर पर चेतावनी दी है कि बीजेपी को अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं की, जो मेहनती कार्यकर्ता होते हैं उनकी नहीं पड़ी। और 12 के जो प्रधान हैं मोरपाल सुमन, उसको टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है, माली समाज से हैं। लेकिन अब रामपाल मेघवाल पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं, गुस्से में हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, कुठाराघात हुआ। तो अब मदन राठौड़ ने जो बोला था वो बात तो रही नहीं। बीजेपी में नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अब बीजेपी इस कैंडिडेट को बिठाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर पक्का बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ लगातार नरेश मीणा सियासी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं, दौड़ दौड़ कर प्रचार कर रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से लोग भी नरेश मीणा के साथ में देखे जा सकते हैं, भीड़ उमड़ रही है। प्रमोद जैन भाया भी और पूरी कांग्रेस लगातार लगी हुई है कि किसी भी तरीके से प्रमोद जैन भाया को यहां से जिता दिया जाए। लेकिन अब बीजेपी में उठी बगावत कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी का कारण बन गई है। वसुंधरा राजे ने अपने चहेते को टिकट दिलवा करके मैदान में उतार दिया, लेकिन दूसरा शख्स नाराज हो गया, दूसरा नेता नाराज हो गया। अब मदन राठौड़, भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, तमाम बीजेपी के लोग यह दावा कर रहे हैं कि यहां पर हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन अब अगर बगावती तेवर उठने शुरू हो गई, बगावत हो गई, तो बगावत का फायदा नरेश मीणा और कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन अब नरेश मीणा के समर्थकों का दावा है कि यहां से नरेश मीणा के अलावा कोई जीत नहीं सकता। नरेश मीणा के साथ में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 वोटों से नरेश मीणा यहां से जीत हासिल करेंगे। कई लोगों ने गारंटी भी दे दी है, और कई ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लोग खुलकर बोलने लगे हैं, यहां तक कि बच्चे भी बोलने लगे हैं। और कई लोग बोल रहे हैं कि यहां पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, बहुत लोगों को लूटा भी है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि यहां पर भाया के अलावा कोई जीत नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अब जो रामपाल मेघवाल मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय पर्चा भर दिया है, बीजेपी के लिए चेतावनी बढ़ा दी है, और यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला था अब वो चतुष्कोणीय हो गया है। 4 कैंडिडेट आमने सामने हैं, वोट बढ़ेंगे, लोग लड़ेंगे और नेता जीतेंगे, कोई विधायक बनेगा। अब जो यहां सस्पेंस का पिटारा है वो तो 14 नवंबर को खुलेगा, 11 नवंबर को वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद 14 को काउंटिंग होगी। लेकिन अभी से जो है वो वोटों का हिसाब किताब लगना शुरू हो गया है कि किसमें कितने वोट हैं, कौन कितने वोट ले सकता है, कौन कितने वोट दे सकता है, किसके वोट आ सकते हैं, किसके नहीं आएंगे। तमाम नेता और सभी पार्टियां, सभी लोग वोटों के हिसाब किताब में लग गए हैं, सियासी गणित लगाने में लग गए हैं। सारे सियासी घोड़ों में जितना दम है सारा सियासी मैदान में लगा रहे हैं, और पूरे राजस्थान के नेता सिर्फ और सिर्फ अंता सीट पर लगे हुए हैं। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि बीजेपी में फूट पड़ गई है। लेकिन अब देखना होगा कि यहां क्या कुछ होता है। पहले भी खबर आ रही थी कि अंता से एक कोई और कैंडिडेट था, वो भी बगावती तेवर दिखाने की फेर में था, लेकिन वो ना दिखा करके दूसरा कैंडिडेट ही बगावती तेवर दिखाने लगा, और वो ही मैदान में उतर गया, रामपाल मेघवाल, जो कि 12 के अटरू से विधायक रहे हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि यहां से क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये जो वीडियो है, ये तस्वीर है, ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकेगी, या फिर बीजेपी इस कैंडिडेट को जो माला पहन के यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, पर्चा भर चुके हैं और लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं, अभी अपना पर्चा वापस खींचेंगे, नहीं खींचेंगे, या फिर बीजेपी को यहां बड़ा झटका लगने की संभावना है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह तस्वीर कुछ समीकरण बदल पाएगी, या फिर वही होगा जो हमने सोचा था कि यहां पर वोट बढ़ सकते हैं? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना कि अब रामपाल मेघवाल के मैदान में आने से क्या कुछ होना है और क्या समीकरण बदलने की संभावना है। दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।